हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग, है ना। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? यूनिट ऑपरेशंस। उम्मीद कर रहा हूं स्टार्टिंग के लेक्चर देख लिए होंगे। यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस क्या होती है, दिमाग में क्लियर कट सेट हो गया होगा। तो देखो हम लोग यहां पर क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइज रिडक्शन, तोड़ तोड़ के साइज छोटा किया था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया? साइज को सेपरेट किया, अलग अलग साइजेस को सेपरेट कर लिया। अब अगली प्रोसेस में क्या होगा? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगी, जो कोई दवाई वगैरह बनाएंगे, अलग अलग जो मिक्सचर है उनको मिक्स करना रहेगा, ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए और उसका हम टैबलेट या कैप्सूल बना सके, है ना। जो कॉम्बिनेशन में दवाइयां आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं। मिक्सिंग में भी हमको कई तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। हमारे कोर्स में केवल ये 4 तरह के डिवाइस हैं, जहां पे हमें स्पेशली इनके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे फोकस करना है। वही हमारे कोर्स में भी है। चलें आगे, तो समझे जरा क्या होती है मिक्सिंग। स्टार्ट करते हैं। तो ओके, मिक्सिंग तो हम सबको पता है, मिक्स करने का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग कई बार ब्लेंडिंग भी कह देते हैं। ये यूनिट ऑपरेशन, ये क्या है? एक यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन पता है ना, जिससे फिजिकल चेंजेस आते हैं। इन विच अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब एक समान, है ना। हम लोग जैसे कभी कोई चीज बनाते हैं, मान लो घर में मिठाई बन रही है या लड्डू बन रहे हैं, तो हम चीजों को मिलाते हैं, जिससे कि हम जितनी बार भी लड्डू बनाएंगे तो हर लड्डू में या हर बर्फी के पीस में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर और जो अपना खोया वगैरह होता है इक्वल अमाउंट रहे हर एक पीस में। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम 2 और मोर कंपोनेंट्स। जो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हम लोग मिला रहे हैं, उसको मिलाने के बाद हमको क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाता है। बाय डिस्पर्सिंग वन विद इन द अदर। विद इन द अदर, डिस्पर्सिंग मतलब होता है एक के अंदर दूसरा मिला देना, एक के अंदर दूसरा मिला देना, ठीक है। Hence it is a process which involves manipulating a heterogeneous physical system with the intent to make it more homogeneous। तो यहां पर क्या होता है? कह रहा है hence it is a process, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, जानबूझ करके मिला रहे हैं हेट्रोजीनियस फिजिकल सिस्टम को। जो अलग अलग सिस्टम है उनको फिजिकली क्या कर रहे हैं? विद द इंटेंट, मंशा है हमारी, मेक इट मोर होमोजीनियस, जिससे कि क्या हो जाए? वो मोर होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस मतलब एक समान हो जाए, ठीक है। हेट्रोजीनियस जो अलग अलग है। इसको हम ऐसे समझ लें, मान लो हमारे पास 4 लड्डू हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। लड्डू लेके लालच तो नहीं आ गया, ठीक है। ये है अपना मोतीचूर का लड्डू, और ये अपना मान लेते हैं बेसन का लड्डू। किसका लड्डू है ये बेसन का है, और ये मोतीचूर के लड्डू है ना। मोतीचूर के लड्डू टेस्टी होते हैं, ठीक है। बेसन के भी अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? इन चारों को फोड़ दिया, इन चारों को फोड़ दिया, इसको भी फोड़ दिया और इसको भी फोड़ दिया, और इनको आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद फिर से हमने इतने ही बड़े बड़े 4 लड्डू बनाए, इतने ही बड़े बड़े 4 लड्डू बनाए। अब देखो क्या होगा, हर एक लड्डू में क्या होगा? 1/4 भाग तो किसका होगा? बेसन का होगा, और 3/4 भाग किसका होगा? मोतीचूर के लड्डू का होगा। तो ये मेरा यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो गया, मतलब जो मिक्सचर यहाँ बन के आया वो यूनिफॉर्म हो गया। अब उससे जो मैं चीज बनाऊंगा उसके अंदर हर किसी में बराबर मात्रा में चीजें रहेंगी, यानी कि हर लड्डू में कितना पहुंचा? बेसन 1/4, और हर किसी में मोतीचूर का लड्डू कितना पहुंचा? 3/4। बस यही है हमारा हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस से अलग अलग, ये होमोजीनियस हो गए। दीज आर होमोजीनियस, एक तार हो गए। ये बात समझ में आ रही है? तो बस ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन कभी आ जाए, है ना। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ना पता हो तो दिक्कत आती है। अदरवाइज डेफिनेशन तुम लोग यहां पर फिनिश कर सकते हो, ठीक है। सिंपल हो गया। मिक्सिंग इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 और मोर कंपोनेंट बाय डिस्पर्सिंग वन विद इन द अदर। एक दूसरे के अंदर मिला करके हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? तो यूनिफॉर्मिटी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी। आज हमने देखा सारे क्या हो गए? एक समान हो गए, सबके अंदर सबकी बराबर मात्रा आ चुकी है। दूसरा क्या है? केमिकल रिएक्शंस, एनहांसमेंट। जब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, अगर समानता रहती है और केमिकल
रिएक्शंस करने में हमें क्या रहती है, आसानी हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, एनहांसमेंट होता है। जब मिक्स कर देंगे, है ना, हम लोग अब क्या है, हमारी चीज मिक्स होकर एक समान हो चुकी है। जब एक समान हो गई है तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें क्या रहता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो मिक्सिंग इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है, एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल अ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है। कि ऐसा तो नहीं है, अब मान लो हमको इन दोनों को रिएक्ट करना था, जब अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब जब आगे रिएक्शन कराएंगे तो बराबर मात्रा में ये आगे रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पता चला ये मोतीचूर लड्डू ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ये कम रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब मिक्सअप हो गए हैं तो हर जगह इनकी क्वांटिटी, यानी कि हर जगह ये इतने, मतलब 3/4 ये 1/4 ये, हर जगह। तो हर बार जब रिएक्शन होगा तो इतना पार्ट रिएक्ट करेगा, ये पार्ट रिएक्ट करेगा, ये पार्ट रिएक्ट करेगा, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है, मिक्सिंग इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यूनिफॉर्म। तो देखा हमने मिक्सिंग होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट सारे कैसे हैं, यूनिफॉर्म। 1/4 बेसन 3/4 मोतीचूर, 1/4 बेसन 3/4 मोतीचूर। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन रहा है, यूनिफॉर्म बन रहा है, एक तार बन रहा है। ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ मिक्सिंग विल डिसाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और किस हद तक हमने उसे मिक्स किया है ये आगे की रिएक्शन तय करेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया तो रिएक्शन बहुत अच्छी होगी आगे जाकर के, अच्छे से मिक्स नहीं किया तो रिएक्शन हमारी गड़बड़ हो सकती है। तो फिलहाल इतना नहीं लिखना चाहते हो तो केवल हेडिंग डालकर छोड़ सकते हो, केमिकल रिएक्शन एनहांसमेंट। ठीक है ना, एक केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, और इसको यहां तक एक लाइन में लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस सिंपल फिजिकल मिक्सचर। भाई मेन उद्देश्य क्या है, एक सिंपल फिजिकल मिक्सचर मिक्स कर दिया, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। दिस मे बी सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर हो गया, 2 और मोर मिसिबल लिक्विड। मिसिबल होते हैं जो आपस में घुल जाएं। अब तुम तेल और पानी को मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे, तेल और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल को मिलाओगे तो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है, सिंपली प्रोडक्शन ऑफ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड की बात हो रही है बेटा, यहां पे ध्यान रखना। ऊपर सॉलिड की बात कर रहे थे, यहां लिक्विड की बात होगी। और 2 और मोर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड सॉलिड, या सॉलिड हो उनको आपस में हम लोग यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल चेंज लाने के लिए करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस क्रिस्टल। वो पढ़ा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सुना है, वही चीज है। कोई चीज जब सुपर सैचुरेट हो जाती है तो उसके अंदर से क्रिस्टल बन के बाहर आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है इसका कि सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, दही बोल रहा हूं, दूध वगैरह जो मक्खन निकालते हैं, है ना, मक्खन हिला हिला के निकालते हैं। ठीक है, उसमें से क्या निकला था, मक्खन निकला था। सुपर सैचुरेशन होता है तो वो सॉलिड पार्टिकल बाहर निकल आते हैं। तो ये आ गया फिजिकल चेंज। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस क्रिस्टल्स। सुपर सैचुरेशन मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज पड़ी हुई है तो वो किस रूप में बाहर निकल आती है, फिर क्रिस्टल के रूप में निकल आती है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, जिन बच्चों का अभी भी समझ में नहीं आया है। सपोज करो कि तुमने यहां पर क्या कर दिया है, पानी लिया और यहां पर 2 चम्मच चीनी घोल दी। 2 टीस्पून शुगर को तुमने यहां पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब पूरा घुला हुआ है, लेकिन तुम इसको हीट करना धीरे धीरे शुरू करो। जैसे जैसे यहां से पानी बाहर उड़ता जाएगा, पानी की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब जो पानी कम बचेगा उसके अंदर चीनी एक तरह से उसकी, हम लोग यूं कह सकते हैं, पानी कम हो गया, चीनी की मात्रा बढ़ गई। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, शुगर जो है वो धीरे धीरे से सुपर सैचुरेट हो रही है। क्या हो रही है, सुपर सैचुरेट हो रही है। सुपर सैचुरेट हो रही है, और एक टाइम वो आएगा जब पानी बहुत कम बचेगा तो तुम देखोगे उसके अंदर धीरे धीरे क्रिस्टल से निकल के आ रहे हैं, चाशनी वाले जो क्रिस्टल निकल के आना शुरू हो जाते हैं। तो क्रिस्टल निकल के आना शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूस क्रिस्टल। इसी चीज को कहा गया है, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, है ना। 2 को मिक्स कर दो और सॉल्यूशन जब सुपर सैचुरेट हो जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकल आएंगे, क्रिस्टल्स। अचीविंग डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता है एक के अंदर दूसरे को मिक्सअप कर देना एक तरह से। मिक्सिंग इज आल्सो एम टू इंक्लूड द डिस्पर्जन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, या फिर यूं समझे हम लोग, एक के अंदर दूसरे का यहाँ पर डिस्पर्जन में मेनली क्या होता है, एक ऐसी चीज को, जैसे मान लो पानी को हम ऑयल के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। आइसक्रीम बनती है वाटर और फैट को मिला करके बनती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है ना। मिक्सिंग इज आल्सो एम टू इंक्लूड द डिस्पर्जन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, यानी कि 2 इमिसिबल मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। टू फॉर्म एन इमल्सन, अब जो चीज बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं या डिस्पर्सन कहते हैं, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, ठीक
ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया टू गिव अ सस्पेंशन और पेस्ट। तो ठीक है, बाद में हमको जो चीज मिल जाती है वो सस्पेंशन हो सकता है, पेस्ट हो सकता है। यानी कि हम जब एक के अंदर दूसरी चीज को डाल देते हैं, फैट को पानी में मिक्स किया, आइसक्रीम बनाई हमने, ठीक है ना, तो बाद में हमें क्या मिल के आई, क्रीम निकल के आई, वो उस क्रीम को हम लोग आइसक्रीम बोल देते हैं। तो वैसे जब चीज मिलके जब मिक्स कर दी हमने, तो ऐसी चीजों को जो आपस में घुल नहीं सकती हैं, बाद में जो चीज निकल के आई उसको हम लोग सस्पेंशन या पेस्ट बोल सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर गुड मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। एक अच्छी मिक्सिंग की जरूरत होती है जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे और इफेक्टिवनेस बनी रहे। अगर आइसक्रीम बनाते वक्त हम लोग उनको अच्छे से मिलाएंगे नहीं तो पानी और आइसक्रीम आपस में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। अब देखो ये जो चीज है ये ऐसा मेंशन नहीं है अपने कोर्स में, बट क्योंकि ये बहुत जनरल चीज है कि मिक्सिंग कर रहे हो भैया, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनके बारे में डिटेल ना जाते हुए केवल एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह में आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया है जब पेपर डिस्कस किया था। 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार इंटरनल से आ जाते हैं, अंदर से आते हैं, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, पार्टिकल का साइज, सेम साइज पार्टिकल आर इजी टू मिक्स। एक जैसे पार्टिकल होंगे तो जल्दी आसानी से मिक्स हो जाएंगे। पार्टिकल शेप, स्फेरिकल शेप इज आइडियल। जो स्फेरिकल शेप पार्टिकल होते हैं उनका आपस में मिलना बहुत आसान होता है। पार्टिकल चार्ज न्यूट्रल इज गुड फॉर मिक्सिंग। पार्टिकल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो दो पार्टिकल चार्ज, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपस में जल्दी घुलेंगे नहीं। या दो माइनस माइनस है तो ये प्लस माइनस वाले आपस में क्या होंगे, मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले को चिपका लेगा अपने साथ, उसमें क्या होगा, दूसरों से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रल है तो गुड है अपने लिए। मटेरियल प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शन प्रोड्यूस फाइन मिक्सिंग। अगर 1 किलो ए लिया है तो 1 किलो बी ले लो तो बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार होता है। पार्टिकल डेंसिटी, हाई डेंसिटी पार्टिकल सेटल डाउन। अगर भारी पार्टिकल होगा ना तो मिलाते वक्त भारी वाला नीचे बैठ जाता है और फिर ऊपर मिल नहीं पाएगा अच्छे से, तो इसीलिए जो पार्टिकल भारी होता है नीचे बैठ जाएगा तो उसको मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, पता होने चाहिए, दिमाग में सेट होने चाहिए कि ये सारी चीजें दिक्कत कर सकती हैं। क्लियर है? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तमाम है। मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन प्रायर टू ग्रेन्युलेशन और टैबलेटिंग, यानी कि हम कह सकते हैं मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है ग्रेन्यूल बनाने के लिए और टैबलेट बनाने के लिए। ड्राई मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन इन टैबलेट, मिक्स करते हैं जिससे कि हम लोग टैबलेट के अंदर उसे कंप्रेस, टैबलेट क्या होती है, कंप्रेस करके बनती है ना टैबलेट। ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर इन कैप्सूल्स, कैप्सूल के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को डालते हैं। एंड कंपाउंड पाउडर, जिसे हम इंसफिलेशन भी कहते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स इन कॉस्मेटिक्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर, टूथ पाउडर, ठीक है। पाउडर का और एक कहां इस्तेमाल है इसका, तो यानी कि यहाँ पे तुम लोग सिंपल क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ग्रेनुलेशन में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन, टैबलेट के लिए, ठीक है ना, कंप्रेशन, फिर आगे लिख सकते हो कंपाउंड पाउडर्स के लिए, कैप्सूल को फिल करने के लिए जो पाउडर का इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर्स एंड टूथ पाउडर्स। सीधा सीधा कहां पे हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, सीधा सीधा उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन विस्कस लिक्विड्स, जो सॉलिड्स होते हैं सॉल्युबल, उनको विस्कस लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड, जैसे कि मान लो किसी गाढ़ा मतलब जैसे मान लो शहद जैसा, घी जैसे कोई चीज गाढ़ी है, उसके अंदर हम सॉल्युबल लिक्विड को घोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डिस्पेंसिंग इन सॉफ्ट कैप्सूल, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ऐसा सॉफ्ट कैप्सूल है, या ये वर्ड अभी क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें आएंगे, तो ये टर्म तुमको हो सकता है एग्जैक्ट क्लियर ना हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड इन विस्कस लिक्विड, खत्म कर दो यहां पर, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ सिरप लो, प्रिपरेशन ऑफ सिरप, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ टूथ पाउडर, इस तरह से लिख दो, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, इतना लिख दोगे। तो दिमाग से काम करना है, ये नहीं कि अरे यार इसमें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मेन चीज पकड़ो कि ये चीज मेन है, सीधा लिख के आओ, मत लिखो पूरा। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट, ग्रेन्यूल्स पता है ना, दानेदार चीज जो होती है, ग्रेन्यूल्स पाउडर से होते हैं, सैचेट में आते हैं, पाउचेस में आते हैं। कंपाउंड पाउडर हो गया, ठीक है, फेस पाउडर, इस तरह से हमें मेन चीजें याद कर लेनी है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिंग, अगर हम मिक्सिंग को क्लासिफाई करें तो मिक्सिंग कई तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। हम 2 सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, या 2 लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, या 2 इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, या मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड कर रहे हैं, तो कई तरह से मिक्सिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास क्या है यहां पर, ये 1 2 3 4 तरह की मिक्सिंग है, यहां पे कोई स्पेसिफिकली हमको
मेंशन नहीं किया गया कि हमको यही पार्ट पढ़ना है, लेकिन पता होना चाहिए मिक्सिंग जितने प्रकार से हो सकती है वो सारी टाइप कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर दी है। कभी क्वेश्चन आता है तो हाँ ये 4 टाइप की हमारा मिक्सिंग होती है, इनके बारे में डिटेल अभी हमें नहीं जाना है। हम सीधा आएंगे अपने इक्विपमेंट के ऊपर जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विपमेंट फॉर मिक्सिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं? सबसे पहले है डबल कोन ब्लेंडर। क्या होता है डबल कोन ब्लेंडर? तो सिंपल सी मैं बात बताऊं तो समझ लेते हैं इसको। देखो डबल कोन, एक कोन ये रहा, समझ लो मशीन है, एक कोन ये रहा, एक कोन ये रहा। इसके अंदर इसका देखो ये डायग्राम ऐसा है, एग्जाम में बनाने के लिए ये वाला डायग्राम है। खोलेंगे इसके अंदर 2 चीजों को भर देंगे, 2 या 3 जितनी चीजें हमें भरनी है। उसके बाद ये क्या ऐसे गोल 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 घूमेगा। अब देखो ऐसे जैसे गोल गोल घूमेगा तो सारा सामान लॉट पॉट पलटा पलटी होती रहेगी और आपस में क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। सिंपल, तो समझ में आ गया। यहाँ पे ये मशीन लगी होती है, बटन दबा दिया, कट 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 घूम रहा है। इसके अंदर जो भी है ना चीज है, वो जो चीज यहाँ भरी है ऐसे पलटेगी, फिर ऐसे पलटेगी, गोल गोल घूमेगी। सिंपल, तो यही है डबल कोन ब्लेंडर। अब पढ़ लेते हैं फटाफट इसे हम लोग। क्या प्रिंसिपल है? द मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन। टम्बलिंग क्या होता है? ये जो इस तरह से है ना, कभी सर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर, है ना, इस तरह से गोल 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 घूमेगा। जैसे पेन है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टम्बलिंग मोशन। द डबल कोन ब्लेंडर डिजाइन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द इंटीमेट ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ फ्री फ्लोइंग सॉलिड। जो फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि अपना घर में नमक देखा है, छोड़ो तो एकदम फ्री फ्लो, बड़ा मतलब चिपका हुआ नहीं होता है, ऐसे फ्री फ्लो सॉलिड्स होते हैं। इनकी इंटीमेट ड्राई ब्लेंडिंग, बहुत क्लोजली अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं ये। ठीक है ना। 10 सॉलिड्स तो ध्यान रखेंगे, ये मेनली किसके लिए है? मोस्ट ऑफन अक्सर इस्तेमाल किया जाता है फ्री फ्लो सॉलिड के लिए। किसके लिए? फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स के लिए। The solids being blended in these units can vary in bulk density and in percentage of the total mixture। अब जो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं वो उनकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उनका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। एक किलो हो सकता है, 1 पौन ग्राम हो सकता है, इस तरह से अलग अलग हो सकता है। Materials being blended are constantly being intermixed as the double cone rotates, है ना। ये लगातार मिक्स होता रहता है क्योंकि दोनों कोन जो है वो रोटेट होते रहते हैं। The conical shape at both ends enable uniform mixing and easy discharge, है ना। दोनों तरफ कोन है तो इससे अच्छे खासा मिक्सिंग होती है और इजीली डिस्चार्ज। हम नीचे खोल लेंगे, सारा सामान बाहर आ जाएंगे जब मिक्स होने के बाद। क्लियर है। तो मेन इसका क्या रखेगा? प्रिंसिपल में 2-4 बातें लिखेंगे यहाँ पर, और है ना मेन मिक्सिंग होती है किसकी वजह से? टम्बलिंग मोशन की वजह से होती है। ये इसका मेन प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बात कर लें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कौन है, ये मशीन है, ये मोटर लगी हुई है, खेल खत्म। इतनी बातें बतानी है। ऑल पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील का बना होता है पूरा। द इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स होते हैं, दिखा चुका हूं मैं। जॉइंट एज ए सिलेंड्रिकल सेक्शन विच इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑन द शाफ्ट, है ना। सिलेंडर की तरह आपस में जुड़े होते हैं और ये एक शाफ्ट है, इसी के अकॉर्डिंग ऐसे 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 गोल गोल ये घूमेगा। द कोनिकल शेप एट बोथ एंड्स अलाउ यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज। दोनों तरफ जो शेप है उसकी वजह से हम इजीली मिक्स हो जाते हैं ये, और इजी डिस्चार्ज, यहाँ से डिस्चार्ज मतलब सामान जब हमारा मिक्स हो गया वहां से हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सिंपल था। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। द पाउडर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम। ये बात याद रख लेंगे। कितना भरना है उसको? 2/3 वॉल्यूम तक भरना है जो टोटल का वॉल्यूम है ऑफ ब्लेंडर टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग। भाई जगह भी तो होनी चाहिए, अगर उसमें जगह नहीं बचेगी तो मिक्स कैसे करेगा? ठीक है। द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी 30 से 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। कितना घूमेगा ये एक आइडियल कंडीशन रहती है। ऑन रोटेशन मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन। कौन सा मोशन की वजह से होता है? टम्बलिंग मोशन की वजह से। द प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम ऑफ द इक्विपमेंट। प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है उसको हम लोग बॉटम जो नीचे से है वहां से निकाल लेंगे। द मिक्सिंग टैंक कैन बी स्लैंटेड फ्रीली एट एंगल 0 से 360 डिग्री फॉर डिस्चार्जिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, है ना। हम लोग उसको पूरा स्लैंट कर सकते हैं, है ना, हिला डुला सकते हैं, इजीली निकल जाए वहां से सामान और साफ सफाई करने के लिए। क्लियर है बातें। तो वर्किंग में कुछ खास नहीं था यहाँ पे। तुमको जब ये समझ में आ ही गया है तो देखो बड़ा आसान है। अच्छा ये गोल गोल घूमता है, यहाँ से निकल जाता है, ये होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, दिमाग में सेट, मन से लिखाओ। क्लियर है। मन से लिखो। मैं फिर कहता हूं कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लो, बाकी मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम आएगा तो ये बना देना, ऐसा बना सकते हो तो ऐसा बना देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना टाइम लगेगा? ऐसे करके ऐसे बनाओगे, ऐसे करके ऐसे बनाओगे, ऐसे कर दोगे,
ऐसे कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे मोटर दिखा दोगे, खत्म कहानी, सिंपल है, ठीक है, कोशिश करो सब होगा। आगे आते हैं। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने कोर्स में नहीं है, तो इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मेंशन नहीं, अपने कोर्स में स्पेशली मेंशन है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो अब मन से बना सकते हो यहाँ पर, जैसे कि इजी टू मेंटेन एंड क्लीन, आसान होता है मेंटेन करना और साफ करना। देयर आर नो चांस ऑफ क्लॉगिंग, अब यहाँ पे क्लॉग मतलब होता है कहीं पे कोई चीज फंसने की जरूरत नहीं होती, जैसे अभी हम देखेंगे आगे, कोई चीज छानते हैं तो कई बार छन्नी क्या होती है, उसके अंदर पार्टिकल फंस जाते हैं तो क्लॉग हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ मटेरियल इनटू द कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं फंसेंगे। लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल्ड इजीली, बड़े बड़े अमाउंट को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इट इज एफिशिएंट फॉर मिक्सिंग पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के पाउडर्स को हम यहाँ पे इजीली मिक्स कर सकते हैं। वियर ऑन इक्विपमेंट इज लिटिल, वियर होता है वियर एंड टीयर, तो उसकी तोड़फोड़ होती है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो उसके ऊपर जो उसका एक तरह से कहते हैं कि उसका तोड़फोड़ जो है यहाँ पर, या उसके ऊपर जो चोटें लगती है बहुत कम लगती हैं, तो लंबे समय तक ये काम करते हैं। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल विद ग्रेट पार्टिकल साइज डिफरेंस ड्यू टू लेस शेयर, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या कह रहा है, सुटेबल नहीं है पार्टिकल, इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा बड़ा है ड्यू टू द लेस शेयर। शेयर होता है कि उस पर एक तरह से शेयरिंग फोर्स होता है ना, तिरछा तिरछा जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज आ जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने कोर्स में नहीं है, इतना पढ़ना चाहो पढ़ लो जस्ट फॉर नॉलेज, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फिर बता दोगे, टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, ठीक है ना, जहां जहां पर पाउडर की जरूरत है हमें। वाटर इक्विपमेंट फॉर द होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल फॉर्मेशन, हर जगह इनका काम है। कैन यूज फॉर फार्मास्यूटिकल्स, फूड, केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो भाई जहां जहां पाउडर है, पाउडर तो हर जगह इस्तेमाल होता है, फूड में भी, फार्मास्यूटिकल में भी, कॉस्मेटिक में भी। तो ये दिमाग का खेल है सारा, मत लिखो इसको ऐसा, सीधा लिखो अच्छा डबल कोन ब्लेंडर है, कहां का इस्तेमाल होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां जहां पाउडर, क्योंकि सॉलिड को मिक्स करता है तो जहां जहां पाउडर का इस्तेमाल, टैबलेट, कैप्सूल, और सिरप बनाने के लिए भी हमें पाउडर चाहिए होता है, सस्पेंशन बनाते हैं उसके लिए पहले पाउडर चाहिए होता है, उसको हम सस्पेंशन में डालते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे काम आ जाएगा। देन फूड और केमिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है करके। ओके, क्लियर है यहां तक बातें? क्लियर है? तो ये चैप्टर फिर बता रहा हूं, मिक्सिंग का काम है, अलग अलग थोड़े से, बस यहाँ पे मेन एक बार डायग्राम समझ लेना, बाद बाकी तो सब में क्या है, जो मिक्सिंग का काम है सब में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो चलें आगे। ओके, तो नेक्स्ट है अपने पास टरबाइन मिक्सचर। टरबाइन तो देखा होगा ना कैसा होता है, टरबाइन अपने पास क्या होता है, जैसे हम सिंपल कह सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा रहता है और ऐसे करके उसके पंख से निकले रहते हैं, ठीक है, और इसको हिला देंगे जैसे हम टरबाइन, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। हम कह सकते हैं जैसे कि अपने यहाँ मिक्सर है, मिक्सर में घरों में ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर होता है, उसमें से वो निकले रहते हैं और घूमता है, तो हम उसको भी कह सकते हैं क्या, टरबाइन है वो, ठीक है। वहां से कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्लियर समझ में। तो यहाँ पे जो टरबाइन मिक्सचर है उसका हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखो सेम चीज, जैसा अपने घरों में मिक्सर होता है, उसमें नीचे मशीन लगी होती है, इसमें मोटर ऊपर लगी होगी, ये चीज है, और ये जो इसके जो ब्लेड निकले हुए हैं ये ऐसे गोल 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 घूमेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा जो सिस्टम है, इस तरह गोल गोल अंदर का जो मिक्सचर है वो सारा तैयार हो जाएगा। एजिटेटर, एजिटेटर होता है जो एजिटेट करता है, हिलाएगा, ठीक है। कूलिंग जैकेट होता है, इस तरह का सिस्टम बना होता है, यहाँ से फीड जो मिक्सचर होता है हम यहाँ से डालते रहते हैं और ये सारा इस तरह मिक्स होता रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देख लें। अब हमारे पास यहाँ पर ना जो इसके ब्लेड्स होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। एक ब्लेड हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, कि बीच में ये रहेगा और साइड में ब्लेड्स निकले रहते हैं। एक ब्लेड हमारे पास ऐसा होता है पूरा पूरा इस तरह रहेगा, मतलब कि, और एक ब्लेड हमारे पास ऐसा होता है जिसमें सिंपल जो अपने घरों में मिक्सी होती है, और एक होता है केवल गोल सा रहता है, ठीक है। बात को समझना, ये पूरा गोल है, जब ऐसे गोल पूरा, ये पूरा गोल रहता है, ये जब ऐसे गोल गोल घूमेगा तो बवंडर जैसा लेके आता है। ये घरों में जो मिक्सी होती है इस तरह ब्लेड निकले रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये क्या रहेगा, बीच में बवंडर वाला जैसे गोल भी रहेगा और हल्के से इसमें ऐसे हिस्से भी निकले रहते हैं। और इसमें केवल क्या रहेगा, ये किनारे की तरफ ये यहां पर ये निकले रहते हैं, पूरा जो ये चीजें सेंटर में जाके ज्वाइन नहीं होती है। तो इस तरीके से जो इसके ब्लेड्स हैं, जो मेन जो इसको हिलाने वाले होते हैं, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग तरीके के मोशंस क्रिएट होते हैं। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि बात कर लें प्रिंसिपल से। तो टरबाइन मिक्सचर एजिटेटर, एजिटेटर होता है एक तरह से
वैसे अगर एजिटेशन का अगर हिंदी देखने जाओगे तो उसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, और यहाँ एजिटेटर का मतलब है हिलाना। ठीक है, यहाँ पे एजिटेटर का मतलब क्या है, हिलाना। द मिक्सचर एजिटेटर, जो मिक्सचर का हिलाने वाला पार्ट है, कैन क्रिएट अ टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट होता है हलचल पैदा करता है, टर्ब्यूलेंट मोशन है ना, जैसे ऊपर नीचे ऐसे मिक्स वॉशिंग मशीन होती है, टर्ब्यूलेंट मोशन ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। अब यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स भी लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जैसे कभी देखा बस ऐसे टर्न लेती है तो हमको बाहर की तरफ धक्का लगता है, तो जब मशीन चलती है ऐसे करके तो चीजें बाहर की तरफ भागती हैं, जो अंदर के सॉलिड पार्टिकल पड़े होते हैं मिक्सिंग के लिए वो बाहर की तरफ जाते हैं, और रोटेशनल मोशन प्लस वो गोल गोल भी घूमेंगे। दिस कंबाइन, यानी कि इसका प्रिंसिपल में दो बातें आ गई, सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये दो चीजों पर इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है। दिस कंबाइंड मोशन, ये जो इन दोनों का कंबाइंड मोशन है, सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन, कॉज इफेक्टिव मिक्सिंग, इसकी वजह से बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है ऑफ लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड, जिनका विस्कोसिटी बहुत कम है या थोड़ी सी ओके, बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कौन से फ्लूइड हमको इस्तेमाल करने हैं, लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड। तो ध्यान रखो, जो टरबाइन मिक्सचर है यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लूइड को। स्पेशली पीछे वाले में जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें हम लोग सॉलिड फ्री फ्लो सॉलिड पार्टिकल को मिक्स कर रहे थे, इसमें हम लोग लिक्विड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लूइड्स को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो टरबाइन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क टू विच अ नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच्ड। एक सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है, जैसे ये डिस्क है, इसके साथ कई सारी ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। ओके, कंपेयर टू प्रॉपलर। ठीक है ना, जब अपना प्रॉपलर होता है, प्रॉपलर अपना क्या रहता है, जैसे प्रॉपलर भी जस्ट ऐसा ही होता है, इस टाइप से लगा रहता है। ठीक है, ये भी अपना क्या कहलाता है, प्रॉपलर कहलाता है। द डायमीटर ऑफ टर्बाइन्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.13 टू 0.67 टू दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ द वेसल्स। जो वेसल के डायमीटर के कंपैरिजन में इतना कम होता है ये। ठीक है, जो वेसल होगा, ठीक है, जो वेसल है उसके कंपैरिजन में डायमीटर इसका थोड़ा सा कम रहेगा, जिससे कि चीजें इजीली मिक्स हो सकें। ओके, विद 0.33:1। ठीक है, जो बीइंग मोस्ट टिपिकल, जो रेशियो है क्या कहते हैं इसका, ब्लेड्स का और टरबाइन जो कंटेनर है, कंटेनर का अगर 1 रहेगा तो इसका 0.33 रखा जाता है, जो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ टरबाइन डिजाइन शोन इन द फिगर बिलो। काफी ज्यादा टरबाइन की डिजाइन है जो नीचे हमने देखी, अभी देखते हैं। द ब्लेड्स में बी स्ट्रेट, पिच्ड, कर्व्ड और डिस्क टाइप। ब्लेड कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के ब्लेड की कैटेगरी यहां पर दिखा दी है। द टरबाइन रोटेट एट अ स्लोअर स्पीड, यूजुअली 50 से 200 आरपीएम। जो टरबाइंस होते हैं काफी स्लो स्पीड में रोटेट करते हैं, 50 से 200 आरपीएम। देन द प्रॉपलर, प्रॉपलर के कंपैरिजन में काफी स्लो मूव करते हैं। फ्लैट ब्लेड टरबाइंस प्रोड्यूस रेडियल एंड टेंजेंशियल ब्लो। जो फ्लैट ब्लेड होते हैं वो रेडियल, रेडियल का मतलब क्या होता है, मान लो सर्कल है, सेंटर से बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ बाहर की तरफ धक्का मारना, और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल क्या हो गया, जो ये वाला मोशन। जब ऐसे गोल गोल घूमेगा, एक तो जो मिक्सचर होगा, यानी कि जो मेरा पार्टिकल ऐसे बाहर भागेगा, और वो कुछ ऐसा भी कट मारेगा ना जब गोल गोल घूमेगा, तो ये टेंजेंशियल और रेडियल मोशंस क्रिएट होते हैं। टेंजेंशियल और रेडियल मोशन क्रिएट होता है। बट एज द स्पीड इंक्रीज, रेडियल फ्लो डोमिनेट। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो पार्टिकल बाहर की तरफ ही भागेगा, ऐसे कम भागेगा। क्लियर? अब पिच्ड ब्लेड टरबाइन प्रोड्यूस एक्सियल फ्लो। पिच्ड ब्लेड कैसा हो गया, ये पिच्ड ब्लेड हो गया। अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसमें ब्लेड तो निकले हुए नहीं हुए, केवल ये क्या डिस्क टाइप का एक तरह से। तो जब ये गोल घूमेगा तो बवंडर लेके आएगा और ये उसके एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, अब पिच्ड ब्लेड टरबाइन प्रोड्यूस एक्सियल फ्लो, हाई टर्बुलेंस एंड इंटेंस शेयर आर ऑब्जर्व नियर द इंपेलर जोन ऑफ द रैपिड करंट। ठीक है, तो अपने पास जो ये रहेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, जहां पर ये जुड़ा हुआ है वहां पर हमको एक ऐसा बवंडर, जैसे गोल गोल घूमेगा तो ऐसे गोल गोल बवंडर टाइप का दिखता हुआ नजर आएगा, गोल गोल घूमेगा ये। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें आ जाती हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं वर्किंग को लेकर के। तो कंस्ट्रक्शन इसके डायग्राम्स है। वर्किंग की बात करें अगर हम लोग, अब मिक्सचर इज फिल्ड थ्रू विद द ओपनिंग एट द टॉप। मिक्सचर को हम लोग, इसकी एक ओपनिंग होती है, चाहो तो इसको खोल के, या फिर यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, यहां से हम इसको मिक्सचर को डाल देते हैं। यूजुअली इट इज अ पैन और ड्रम
विद इन विच मिक्सिंग ब्लेड्स रिवॉल्व अबाउट वर्टिकल एक्सिस। जनरली क्या होता है, पैन होता है ये, जनरली क्या होता है, एक ड्रम होता है ये, ठीक है, एक ड्रम रहता है जिसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करेंगे, ठीक है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस, लंबा लंबा रहते हैं वो। द वेरिएबल स्पीड ड्रिल विद द टरबाइन मिक्सचर विप्स एयर इनटू द मटेरियल। जो वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड से गोल गोल जब ब्लेड घूमेगा विद द टरबाइन मिक्सचर विप्स एयर, तो जब गोल घूमता है तो एयर को अंदर जाने की जगह मिल जाती है, उसकी वजह से एयर क्या होती है, अंदर विप अंदर एंटर कर जाती है। द एयर इन द मिक्सचर यील्ड बबल्स कंट्रीब्यूटिंग टू मिक्सिंग। जो बबल्स आ रहे हैं वो भी मिक्सिंग में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो एयर के जाने की वजह से अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं वो भी मिक्सिंग में हेल्प करेंगे। द टॉप एंट्री टरबाइन मिक्सचर इज फिटेड विद वेरियस इंपेलर्स एंड टरबाइन टू सूट हीट एंड मास ट्रांसफर इन सॉलिड। कह रहा है जो टॉप एंट्री टरबाइन मिक्सचर जिनमें ऊपर से एंट्री रहती है, फिटेड विद वेरियस इंपेलर्स, में अलग टाइप के इंपेलर्स रहते हैं एंड टरबाइंस होते हैं, जिसकी वजह से हीट और मास ट्रांसफर इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफर हो सके और मास का ट्रांसफर हो सके। सस्पेंशन एंड लिक्विड, ठीक है ना, सॉलिड, सस्पेंशन और लिक्विड के अंदर मास और हीट का ट्रांसफर हो सके। ऊपर से डालेंगे तो मास को ऐड कर सकते हैं और हीट जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर डज नॉट डैमेज द प्रोडक्ट। इस टाइप का मिक्सचर प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करता है। टॉप एंट्री हाई शेयर कॉजेज यूनिफॉर्म इमल्सिफिकेशन एंड होमोजेनाइजेशन। द मिक्सिंग ऑफ ब्लेड रिवॉल्व अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, जो ब्लेड की मिक्सिंग है वो वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे रहती है और ऐसे गोल 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 घूमेगा। तो टॉप एंट्री हाई शेयर कॉजेज, जो टॉप एंट्री और हाई शेयर, शेयर होता है एक तरह से हम कहते हैं प्रेशर लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म इमल्सिफिकेशन, इसकी वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म इमल्सिफिकेशन होगा और होमोजेनाइजेशन, एक तार मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है यहाँ पर, या यहाँ पर क्या है, नहीं करना है ऐसा सिंपल समझो इसको, है ना। यहाँ पर तुम लोग क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर एक टॉप एंट्री होती है, ऊपर से फीड जाता है, ठीक है, ये गोल 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 घूमता है, यहाँ से एयर भी एंटर करती है, जिसकी वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं, वो सब मिल करके इसको मिक्सिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इतना भी लिख दोगे चलेगा। मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्लियर हो गया। अब ये इसको दिमाग से ही बना के लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो पूरा समझोगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे काफी सारी बातें जो हैं टेक्निकल लिखी हुई हैं, वो एग्जैक्ट जब आप सामने मशीन में काम करोगे तब बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट एकदम क्लियर समझ में आती हैं। कुछ बातें अभी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये बात तो क्लियर नहीं हुई, वो उसका रीजन ये रहता है क्योंकि जैसे यहाँ पे इमल्सिफिकेशन तो खैर बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, सूट हीट और मास ट्रांसफर, अब ये बात समझ में नहीं आ रही यार ये मास ट्रांसफर कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ बच्चों को समझ में आ गया हो, कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, ठीक है। उसका रीजन बेटा यही है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक तरह से प्रैक्टिकल चीज है ये, जब तक तुम सामने से देख नहीं लोगे तब तक उतना अच्छा कई बार क्लियर नहीं होता है। तब भी कोशिश है कि अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ रहा तो सिंपल सा इसको डायग्राम को समझ ले, ठीक है। ऊपर से डाला जाता है, इधर मोटर लगी होती है, रोटेट करता है, एयर बबल भी जाता है, ये गोल 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 घूमेगा और मिक्सिंग हो जाएगी, खत्म कहानी। इतना लिख दो पर्याप्त है, क्लियर। आगे आते हैं एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज। इसका मन है लिखना है लिखो, अदरवाइज छोड़ दो। टरबाइन्स आर यूज्ड इन इमल्सिफिकेशन, ठीक है, दे जनरेट हायर शेयरिंग फोर्सेस देन द पॉपुलर इवन लोड, ठीक है, खत्म हुई कहानी। यूज्ड इन इमल्सिफिकेशन, एडवांटेज, ठीक है। हायर शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स क्या होती है इनकी, थोड़ी ज्यादा होती है, तो इमल्सिफिकेशन बहुत इजीली होता है, एक तरह से इस तरह से जो है ना दबाने वाला फोर्स होगा। दे आर इफेक्टिव इन मिक्सिंग हाई विस्कस सॉल्यूशंस, हाई विस्कस सॉल्यूशन गाढ़े गाढ़े होते हैं उनको इजीली मिक्स कर देता है ये, ठीक है। वैल्यू दे रखी विस्कोसिटी अप टू 7.0 PAS, इसकी यूनिट है हमारे पास। दे आर हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग डिस्पर्जन कंटेनिंग 60% सॉलिड्स, फॉर मेकिंग डिस्पर्जन कंटेनिंग 60% सॉलिड। तो जितनी चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं केवल इतनी चीज भी लिख के आओगे, पर्याप्त है। टर्बाइन्स आर सुटेबल फॉर लिक्विड्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम, जो बड़े बड़े वॉल्यूम के लिक्विड होते हैं, एंड हाई विस्कोसिटी विद एडिशनल प्रोविजन ऑफ बैफल्स इन द टैंक। बैफल्स होता है जो हीट वगैरह को अपना कंट्रोल करता है, बाहर निकालता रहेगा, ठीक है। तो सुटेबल होते हैं लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम, जो बड़े बड़े वॉल्यूम होता है उसके लिए भी हम लोग पर्याप्त रहता है ये। एज दे जनरेट हाई रेडियल फ्लो एफिशिएंसी ऑफ मिक्सिंग इज हाई। रेडियल फ्लो मतलब बाहर की तरफ फेंकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी मिक्सिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एडवांटेज ज्यादा नहीं, एक एक दो याद कर लो, पर्याप्त है। आएगा नहीं ऐसे एग्जाम में, बहुत कम है कि डायरेक्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे, क्योंकि अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है। They are not preferred for solvent with high viscosity such as more than 20 cp, जिनकी विस्कोसिटी 20 cp से ज्यादा है उसके लिए ये वैलिड नहीं है। There is a possibility of air entrapment that may cause oxidation of material being mixed। हमने देखा था एयर अंदर जाती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है,
ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल हो सकता है, मटेरियल ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यानी कि खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन तो पता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसकी वजह से क्या है, मटेरियल हमारा खराब हो सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। एप्लीकेशन की बात कर ले, ठीक है, तो used in chemical reactions and extraction operations, for example liquid and gas reactions, used in preparing emulsion, suspension, syrup। ये वाला लाइन याद रख लो, कहाँ का इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन एंड सिरप। काफी एप्लीकेशन है ना, मेनली हमको क्या है फार्मास्यूटिकल में इसका यूज देखना है ना, पर्याप्त है। देन आता है हमारे पास ट्रिपल रोलर मिल। यहां पर क्या हमारे पास 3 रोलर होते हैं, देखो जरा, ये एक रोलर, दूसरा रोलर और तीसरा रोलर। ऊपर से हम लोग डालते हैं जो मिक्स करने वाली चीज है, यहाँ पे गोल गोल घूमेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो गैपिंग होती है ना एक्चुअली, फिर आगे वाली गैपिंग थोड़ी कम कर दी जाती है, तो आगे केवल वही चीज पास होती है जो इस वाले छेद को क्रॉस कर जाएगी। यहां से होती हुई फिर ये आगे जाती है, आगे एक हुपर टाइप लगा रहता है, देखो ये इस तरह से ये लगा हुआ, ये कलेक्टर पॉइंट। तो यहां से क्या होता है, ये आगे चीजें कलेक्ट होती रहती हैं, ठीक है। ये सबसे धीमा चलता है, ये मीडियम स्पीड में होती है, ये बहुत तेज चलता है, ठीक है। ये सब मिलकर के चीजें कंट्रोल करते हैं, फाइनली डिस्चार्ज यहां से आ जाता है। तो इमेजिन कर लो 3 रोलर एक के बाद एक लगे हुए हैं, ये वाली गैपिंग भी तीनों की अलग अलग है, तीनों की रफ्तार भी अलग अलग है, ठीक है। फाइनली जो यहाँ डालेंगे वो पिसता हुआ आगे बढ़ता है यहाँ से, ठीक है। जब गोल गोल घूमता है तो चीजें ऐसे आगे बढ़ेंगी, यहाँ पे जो इसको क्रॉस कर जाती है फिर वो आगे जाकर के यहाँ से कलेक्ट हो जाती हैं। तो 2 जगह, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन 2 जगह पे अच्छे से इनकी पिसाई और मिलाई, ठीक है। इनको पीसा भी जाता है और मिलाया भी जाता है, क्लियर है। तो यही है अपना ट्रिपल रोलर, 3 रोलर है, 1 2 और 3। प्रिंसिपल, द डिफरेंट स्पीड एंड नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर्स। रोलर्स की जो अलग अलग स्पीड है और जो बीच की स्पेस है वो क्या है, अलग अलग है। बिटवीन द रोलर्स डेवलप हाई शियर, शियर कह सकते हैं प्रेशर, ठीक है, ओवर द मटेरियल। ट्रिपल रोलर मिल शियर कॉजेज द क्रशिंग, तोड़ता भी है, ऑफ एग्रीगेट, कोई चीज चिपकी हुई है उसको तोड़ेगा भी, एंड पार्टिकल्स, एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेमी सॉलिड बेस। और जो सेमी सॉलिड बेस होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे में, उसको अच्छे से वो मिलाता भी है ना। कोई चीज है, 2 पाउडर ले लो, ऐसे अच्छे से रगड़ोगे अगर तो आपस में मिलेंगे भी और पिसते भी हैं। तो सिंपल सी बात ये है। तो यहां पर क्या है, उसकी डिफरेंट स्पीड और पतला पतला नैरो स्पेस जो है रोलर्स के बीच में, ये मेन काम कर रहा है। एक तरह से क्या काम कर रहा है, क्रशिंग का, एंड क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट एंड पार्टिकल्स, एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेमी सॉलिड बेस। जो बेस था हमारा सेमी सॉलिड, उसके अंदर पूरा अच्छे से ड्रग को मिला भी रहा है। कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिपल रोलर मिल शोन इन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रोलर्स, पैरेलली लगे हुए रोलर्स होते हैं, ऑफ इक्वल डायमीटर, सबका डायमीटर बराबर होगा, सबका डायमीटर बराबर होता है। दीज आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल, ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो एब्रेशन मतलब किसी टाइप का उसमें घर्षण लगने से चोट ना लगे, प्लस वो किसी चीज से रिएक्ट ना करें। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील के ही ज्यादातर काम कर जाते हैं। तो रोलर्स आर माउंटेड इन अ रिजिड फ्रेमवर्क, एक रिजिड फ्रेमवर्क में लगे हुए होते हैं ये। हॉरिजॉन्टली द प्रेशर एंड गैप बिटवीन द रोलर आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल, जो प्रेशर और गैप है हम हर किसी का अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। अ होपर, हॉपर जो होता है ऊपर जिसके अंदर ये डालते हैं, सामान डालते हैं जो हमारे अंदर आगे जाके मिक्स करना है, उसको हॉपर बोलते हैं। इज अरेंज बिटवीन द फर्स्ट 2 रोलर, 2 रोलर के बीच में अरेंज होता है। अ स्क्रैपर इज अटैच्ड टू द लास्ट रोलर, स्क्रैपर जो इसको लास्ट में क्या करेगा, अलग करेगा, जो कलेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोल दिया, स्क्रैपर बोल दिया। खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देख लो इसकी, ओके। तो क्या कर रहा है, गैप बिटवीन द लास्ट 2 रोलर इज एडजस्टेड टू बी लेस देन द गैप बिटवीन द फर्स्ट 2 रोलर्स, यानी कि जो आखिरी के 2 रोलर होंगे उनके बीच का गैप कम होगा पहले 2 रोलर के कंपैरिजन में। तो रोलर्स आर रोटेटेड एट डिफरेंट स्पीड्स, रोलर्स को अलग अलग स्पीड में रोटेट कराया जाएगा। इन प्रैक्टिकली बात करें, द फर्स्ट 2 रोलर जो रिसीविंग रोलर भी कहते हैं, है ना, फर्स्ट 2 रोलर्स रिसीविंग रोलर, यहाँ पे क्या है हमारे पास सामान डाला जा रहा है, तो रिसीविंग रोलर कहा गया है। रोटेट एट स्लोअर स्पीड, इनकी रफ्तार कम होती है कंपेयर टू द सेकंड रोलर, है ना, जो अगले रोलर है उसके कंपैरिजन में उसकी रफ्तार कम होती है। सिमिलरली द सेकंड रोलर स्पीड इज लेस देन द थर्ड रोलर, जो सेकंड रोलर होता है उसकी रफ्तार थर्ड रोलर से कम होती है। थर्ड रोलर को क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज रोलर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां से क्या निकल रहा है,
हमारा सारा प्रोडक्ट निकल रहा है। द फीड इज पास थ्रू द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रोलर। जो फीड होता है, जो सामान होता है जिसको हमको मिलाना है, वो पहले और दूसरे रोलर के फर्स्ट एंड सेकंड रोलर के बीच में से निकलता है। द एग्रीगेट्स एंड पार्टिकल्स आर क्रश्ड एंड देन एब्रेडेड बाय द रबिंग एक्शन। वो टूट जाते हैं और जब ये ऐसे करके जाता है तो एब्रेड हो जाते हैं, आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, which is developed due to the differences speed of rotation। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक की रफ्तार धीमी है, अब देखो क्या हो रहा है। सपोज करो एक की रफ्तार ऐसी है और दूसरी रफ्तार थोड़ी तेज है, तो ये धीमा है और ये तेज है, तो चीज टूटेगी भी और मिल भी जाएगी। खुद सोच के देखो, ये धीमा चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो अब दोनों एक ही रफ्तार में चलेंगे तो वो निकल ही जाता है बाहर। जैसे गन्ने के केस में क्या होता है, गन्ने का देखा ना, जूस जो लोग बाहर बेचते हैं, दोनों रोलर एक साथ चलते हैं तो गन्ना ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन एक धीमा चल रहा है, एक तेज चल रहा है, तो टूटेगा भी और मिलेगा भी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहां पर डिफरेंस है स्पीड में ऑफ रोटेशन। अ फिल्म ऑफ एन एप्रिशिएबल थिकनेस ऑफ द फीड इज प्रोड्यूस। एक परत सी बनती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, यहां पे जो हम लोगों ने डाला है, ये एक पतली फिल्म से ऐसे निकलती हुई बाहर आती है, फिर आगे जाकर के और पतला होता है, फिर यहां पे जाकर और मिक्सअप होता है इसका। ठीक है, अब मटेरियल पास फ्रॉम फीड प्रोड्यूस। ठीक, द मटेरियल पासेस फ्रॉम स्लो रोटेटिंग टू फास्ट रोटेटिंग रोलर। बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड रोलर द गैप इज स्मॉल एंड प्रोड्यूसेस अ थिनर फिल्म। गैप और पतला होता है और पतली सी लेयर निकल के प्रोडक्ट की बाहर आती है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर और पतली लेयर निकल के बाहर आती है, thinner film of feed। The speed of the third roller is increased to compensate for the reduction of the cross section area। है ना, उसकी रफ्तार बढ़ाई जाती है क्योंकि आगे जाकर के ये गैपिंग कम हो गई है, तो इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ाई जाती है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे चीज फंस सकती है। तेज रहेगी रफ्तार तो रफ्तार के साथ खींच के ले जाएगा वो आगे। ठीक है, इन द थिनिंग फिल्म मोर क्रशिंग एंड मोर एब्रेशंस आर डेवलप्ड। जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें और भी ज्यादा पतली फिल्म बनती है, ज्यादा तोड़फोड़ होती है और भी ज्यादा एब्रेशंस जो होते हैं डेवलप होते हैं। घर्षण, एब्रेशन मतलब घर्षण पैदा होता है। फाइनली द स्क्रैपर रिमूव द मटेरियल कंप्लीटली फ्रॉम द लास्ट रोलर। जो स्क्रैपर लगा हुआ है, ये स्क्रैपर लगा हुआ, फाइनली उसको यहां से कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, which can be collected immediately into the receiver and transported through a suitable conveyor। ठीक है, फाइनली वहां से क्या कहते हैं, कलेक्ट कर लिया जाता है और इनटू रिसीवर और ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सुटेबल कन्वेयर, या किसी कन्वेयर होता है वहां से उसको हम निकाल के अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है, मान लो एक बार में नहीं हुआ तो इसको उठा के फिर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, एक बार का पूरी प्रोसेस होने के बाद तो वो चलता रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे काम करता है, पहले रोल से पिसता हुआ फिर दूसरे में जा रहा है, फिर वहां से निकाल लिया जा रहा है। हमें केवल ये बातें दिमाग में रखनी है, उनकी रफ्तार को दिमाग में रखते हुए एक्सप्लेन कर देना है, इनकी रफ्तार को ध्यान में रखना है। ठीक है, दो बातें, एब्रेशंस और क्या था इसका, मिलिंग प्रोसेस, दो चीजों को ध्यान में रखोगे। कहां गया क्रशिंग और रबिंग एक्शन। ठीक है ना, क्रश तोड़ना और रबिंग मतलब घर्षण एक तरह का। ओके, एप्लीकेशन यूज्ड टू डिस्पर्स मटेरियल, डिस्पर्सन के काम में आ रहा है। विद इन अ सेमी विस्कस मटेरियल सच एज क्रीम, है ना, एक सेमी विस्कस मटेरियल होगा, उसके अंदर हम किसी चीज को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं, तो उसके काम में आता है क्योंकि काफी प्रेशर रहता है, एक चीज दूसरी चीज के अंदर घुसी जाएगी क्रीम बनाने में। इट इज यूज्ड इन होमोजेनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड अदर विस्कस प्रिपरेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात किसकी आ गई है, सारी विस्कस मटेरियल की बात आ गई। तो थोड़ा सा दिमाग से काम करना है हमें। विस्कस मटेरियल, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड ऑल अदर या मैनी अदर विस्कस प्रिपरेशन, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना है बस। इट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग फार्मास्यूटिकल, हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, केमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, फूड, एग्रीकल्चरल, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट एंड पिगमेंट। अब भाई ऑइंटमेंट और पेस्ट टाइप की चीजें, क्रीम टाइप की चीजें तो हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, तो जहां कहीं भी क्रीम टाइप की चीजें इस्तेमाल हो रही है, हम लोग यहां पर ट्रिपल रोलर का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। सिंपल, खत्म कहानी। एडवांटेज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चीजें क्या होती है इसके अंदर, लगातार चलती रहती हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड मटेरियल सच एज ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल एटसेट्रा, है ना। जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, सेमी सॉलिड के लिए तो ठीक है, विस्कस के लिए ठीक है, लेकिन जो लिक्विड मटेरियल है, ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है, इनके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा लिक्विड है, यहाँ पे अच्छे से ये मशीन काम नहीं कर पाएगी।
डिसएडवांटेज नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड, अच्छा ये तो हो ही गया डिसएडवांटेज, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे पास सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। क्लियर है बातें यहां तक? बात क्लियर हो गई है? जरा सा भी दिक्कत लग रहा है वीडियो पॉज करें, बैक जाएं, उस पार्ट को दोबारा समझने की कोशिश करें, ठीक है। और उसमें कोई लगता है कोई चीज तुमको ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो जो वो वर्ड मैंने हिंदी में बोल दिए उसको हिंदी में लिख करके अपना ट्रांसलेट करके सिंपल भाषा में लिख लें। क्लियर है बातें? ठीक है ना, चीजों को आसान बनाएं। सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर्सन इमल्सिफायर मिक्सर, इसका प्रिंसिपल देख लें क्या है। तो अच्छा पहले इसको समझ लें है क्या, तो प्रिंसिपल हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा होता है, ऊपर लगी होती है मोटर, बीच में होता है एक शाफ्ट और इसके अंदर ऐसे गोल 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 घूमता है ये। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे ऊपर एक सर्कुलर कवरिंग होती है, उसके अंदर एक सर्कुलर मैश होता है, ये टरबाइन ब्लेड होता है। ये टरबाइन ब्लेड ऐसे गोल 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 घूमेगा, ठीक है। शुरुआत कैसे होती है, इसके घूमने की वजह से बीच में ना संक्शन पैदा होता है, जैसे कि ना कोई चीज खींचती है तो पाउडर्स वगैरह जो ये लिक्विड वगैरह है वो यहाँ से अंदर की तरफ खींच जाता है। खींचने के बाद ये इसे गोल गोल घुमाएगा, मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद यहाँ से फेंकेगा सर्कुलर मैश से। सर्कुलर मैश से फेंकने के बाद फाइनली इस वाले जो सर्कुलर कवरिंग है इसकी ऊपर वाली ओपनिंग से ये बाहर आता है, फिर ये अंदर जाएगा, फिर वही प्रोसेस होगी, फिर ये बाहर आएगा। इस तरह से अंदर जाके अंदर मिलता है, फिर ये बाहर आ जाता है, अंदर जाएगा अंदर मिलेगा, फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ये मोटर से गोल गोल टरबाइन ब्लेड घूम रही है, इस टरबाइन ब्लेड के बाहर इसको ऐसे फिट कर दो, सर्कुलर मैश होती है, उसके बाद एक और कटोरी टाइप की लगी होती है, ठीक है। और ये फाइनली बाहर हमारा ये चैम्बर होता है, यहाँ पे चीजें फाइनली कलेक्ट, जब से बंद कर देंगे तो मिक्सचर हमारा इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, इसको हम अलग कर लेते हैं। क्लियर है? ये तो केवल सेटअप है, एक सेटअप इसके नीचे और रहेगा, इसको पूरा से डिप कर देते हैं उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, मैश से क्या रहता है, हमें उसी साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना उससे क्या है घुलना आसान हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, वही फिर आगे जाएंगे, फिर वही स्टक होंगे, तो इस तरीके से चीजें सिंपल होती चली जाती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर्सन मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द शेयरिंग फोर्स। अगेन फोर्स लग रहा है उसको, ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर्स। ये बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस पैदा करती है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड मोटर। अभी हमने मोटर देखी थी, बहुत तेज घूमती है, वो क्या क्या पैदा करेगी, शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस। सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, मटेरियल तो गोल गोल घूमेगा। द हेड बाय विच, थ्रू द हेड, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ये इमल्सिफाइंग हेड कहलाता है, ठीक है ना। ये मेन क्या है, हेड है ये। थ्रू द हेड बाय द सक्शन प्रोड्यूस इन द इनलेट। सक्शन मैंने बताया कोई चीज सक करते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रॉ से पानी पी रहे हैं हम लोग या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो सक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इन द इनलेट एट द बॉटम। यहां पे सक्शन पैदा होता है और ये अंदर खिंच जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल इंश्योर, जो मेटल गोल गोल बार बार घूम घूम के आता है, ये इंश्योर सुनिश्चित करता है द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्पर्स लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। जो डिस्पर्स लिक्विड होता है वो फटाफट छोटे छोटे ग्लोब्यूल में टूटता है और जिस लिक्विड के अंदर हम लोग डिस्पर्स करना चाहते हैं उसके अंदर वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि मिक्सिंग एक तरह से हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ध्यान रखना क्या है ये इमल्सिफायर। हमने 4 पढ़े हैं, सॉलिड के लिए कौन सा है, लिक्विड के लिए कौन सा है, इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा है, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखेंगे, इससे क्या पर्टिकुलर हमें आंसर 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन है, बना दोगे इसको इस तरीके से, थोड़ा सा बनाने की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स, एक लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं, एंड सेंट्रल पोर्शन, एक सेंट्रल पोर्शन है ये वाला, और 4 जगह 1 2 3 4 इस तरह से हेड बना रहता है, इसको फिक्स करके रखते हैं यहाँ पर। फिगर इज शोन बिलो, बिलो मतलब अब यहाँ पे ले लेंगे। द सेंट्रल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, जो बीच वाला पोर्शन शाफ्ट होता है जो रोटेट करवाता है, ठीक है ना, ये शाफ्ट है। द सेंट्रल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट दैट इज कनेक्टेड टू द मोटर एट वन एंड। ये मोटर से एक तरफ तो मोटर से जुड़ा हुआ है, एक तरफ इसके इमल्सिफाइंग हेड से जुड़ा होता है, एंड अदर टू द हेड, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है, हेड से जुड़ा हुआ है। हेड कैरीज टरबाइन ब्लेड, हेड के अंदर क्या है, टरबाइन ब्लेड्स होते हैं। ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय ए मैश, एक जाली होती है इसके आसपास, विच इज फर्दर इनक्लोज्ड बाय ए कवर हैविंग ओपनिंग, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर क्या होती है, अंदर ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग देख लेते हैं। द प्रिसीजन मशीन सिल्वर्सन वर्क, ठीक है, अभी नाम दे दिया प्रिसीजन मशीन, है ना, प्रिसाइज कर रखा है, एक तरह से कह सकते हैं हमने सेट कर दिया इसको। प्रिसीजन मशीन सिल्वर्सन वर्क हेड जनरेट
एक्सेप्शनली हाई shear रेट्स इन 3 स्टेज प्रोसेस। बहुत ही जबरदस्त एक shear स्टेज, shear होता है किसी को धक्का लगा रहे हैं तिरछा, तो shear होता है, तिरछा धक्का लगाते हैं, तिरछी फोर्स लगाते हैं तो shear बोल देते हैं। तो बहुत ही हाई shear रेट लगाता है 3 स्टेज प्रोसेस में, डेट रैपिडली होमोजेनाइजेस, जो बहुत तेजी से होमोजेनाइजेशन मतलब मिला देता है द प्रोडक्ट को टू द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्मिटी जिस लेवल का मिक्सचर हम चाहते हैं उस लेवल को, उस लेवल तक उसको मिला देता है। समझते हैं? द हाई स्पीड रोटेशन ऑफ मोटर, द हाई स्पीड रोटेशन ऑफ द रोटर ब्लेड विद इन द प्रिसीजन मशीन मिक्सिंग वर्क हेड। सिंपल यहां कह सकते हो तुम लोग, यहां पे एक चीज, ब्लेड विद इन द हेड, इतना कर लेना, ठीक है? हेड हो गया हमारा सिंपल, ठीक है? बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लेड्स विद इन द हेड एक्सर्ट्स अ पावरफुल संक्शन, एक बहुत जबरदस्त संक्शन क्रिएट करता है, ब्लेड घूमता है तो एक संक्शन क्रिएट होता है। ड्रॉइंग लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल इनटू द रोटर, खींचता है लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को रोटर के अंदर, या स्टेटर असेंबली शोन इन फिगर ए। अब स्टेटर और रोटर से क्या मतलब है? जो चीज रुकी हुई है, खड़ी हुई है, उसे स्टेटर बोलते हैं, जो चीज घूम रही है उसको हम लोग रोटर बोलते हैं। ये चीज रोटर जो घूम रही है रोटर है, जो चीज खड़ी हुई है वो स्टेटर है, जो चीज रुकी हुई है वो स्टेटर है और जो घूमेगा वो रोटर है। तो इसे घूमने की वजह से एक संक्शन पैदा होता है और जो भी लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल है वो अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। आगे आते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव द मटेरियल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ धक्का लगता है, पेरिफेरी किनारे की तरफ ढकेल देता है मटेरियल को ऑफ द वर्क हेड के किनारे की तरफ, वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू मिलिंग एक्शन इन द प्रिसीजन मशीन क्लियरेंस, ठीक है, बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोटर ब्लेड एंड द इनर वॉल ऑफ द स्टेटर। अब देखो वो जब बाहर की तरफ से ढकेलता है तो यहां पर क्या हो रहा है? मिलिंग एक्शन हो रहा है, पिसाई हो रही है। समझते हैं बात को? इसने जब बाहर की तरफ ढकेला इसे, तो जो चीज रुकी हुई है इससे टकरा करके एक तरह से क्या हो रहा है? पिस रहे हैं वो, है ना? इससे टकराएंगे फिर बाहर आएंगे, तो बड़ी तेजी से बाहर की तरफ ढकेले जाते हैं। तो स्टेटर रुका हुआ है, रोटर बाहर फेंक रहा है, तो टकरा करके क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसको वही कह रहे हैं यहाँ पर कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव द मटेरियल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मटेरियल को पेरिफेरी किनारे की तरफ ढकेल रहा है ऑफ द वर्क हेड, जो वर्क हेड है उसके किनारों की तरफ, वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू मिलिंग एक्शन, यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है? मिलिंग एक्शन हो रहा है, पिसाई हो रही है। अब कह रहा है इन द प्रिसीजन क्लियरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोटर ब्लेड्स एंड द इनर वॉल ऑफ द स्टेटर, मिलिंग एक्शन इन द, अब यहां पे इन द हेड कर देंगे, इन द क्या कर देंगे? यहां पे हेड लिख देंगे, हेड वो भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। प्रिसीजन मशीन क्लियरेंस वो सुनने समझने थोड़ा दिक्कत देगा। बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोटर ब्लेड्स एंड द इनर वॉल ऑफ द स्टेटर, है ना? तो पिसाई कहां हो रही है? रोटर ब्लेड्स और इसके जो दीवार के अंदर की तरफ से जब टकराव होता है तो वहां पे क्या हो रही है? पिसाई हो रही है, एज शोन इन फिगर बी। अच्छा ठीक है, फिगर ये ए है, अंदर खींचा इसको, ठीक है, ये बाहर की तरफ ढकेला, ये बाहर की तरफ ढकेल रहा है, ये पिसाई हो गई इसकी, ठीक है। फाइनली द इंटेंस हाइड्रोलिक शियर वेयर इन, जिसमें द मटेरियल आर फोर्स्ड एट हाई वेलोसिटी आउट थ्रू द परफोरेशन इन द स्टेटर, और फाइनली ये क्या होता है? बाहर की तरफ ढकेल दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है फाइनली द इंटेंस हाइड्रोलिक शियर वेयर इन द मटेरियल आर फोर्स्ड एट हाई वेलोसिटी आउट थ्रू द परफोरेशन, परफोरेशन होते हैं छेद, परफोरेशन क्या है? छेद है, जिन छेद के थ्रू उनको क्या कर दिया गया? बाहर की तरफ ढकेल दिया गया है इन द स्टेटर, स्टेटर में बता दिया क्या है, देन थ्रू द मशीन आउटलेट एंड अलॉन्ग विद द पाइप वर्क एट द सेम टाइम फ्रेश मटेरियल आर कंटिन्यूसली ड्रॉन इनटू द वर्क हेड। ये मटेरियल बाहर कर दिया गया है, उसी टाइम पर जो फ्रेश मटेरियल है उसको अंदर खींचा जाता है और जो अंदर वाला मटेरियल है उसको बाहर धकेला जा रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेश मटेरियल आर कंटिन्यूसली ड्रॉन इनटू द वर्क हेड, फ्रेश मटेरियल अंदर खींचा जा रहा है। मेंटेनिंग द मिक्सिंग एंड पंपिंग साइकिल शोन इन फिगर सी, है ना। इससे क्या है? जो पंपिंग साइकिल है वो बनी हुई है, लगातार जो चीजें बाहर आती जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर इसको टकराव हो रहा है, बाहर फेंका, फिर ये नया मटेरियल अंदर आया, उसको बाहर फेंका, तो ये लगातार काम चल रहा है। पहले खींचा, टकराया, उसको बाहर फेंका, फिर इसको बिल्कुल ही बाहर ले आए और नया मटेरियल को अंदर खींचा। तो ये 1 2 3 4 इस तरह 4 स्टेप में काम चल रहा है हमारे पास। और फाइनली क्या हो रहा है ये अच्छा, यहां पर ये पॉइंट
ठीक है, इसको हम कर देंगे 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट में हमारे पास क्या है, इसका हेड के अंदर एक्शन हो रहा है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है और चीजों को मिक्स कर रहा है। क्लियर है बातें? एडवांटेज क्या है, इट इज सफिशिएंट एंड रैपिड इन, इट इज एफिशिएंट, क्या है ये, एफिशिएंट एंड रैपिड इन ऑपरेशंस एंड इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग मिक्सिंग टाइम। ठीक है ना, कह रहा काफी ज्यादा सक्षम होता है और काफी तेज होता है और कैपेबल होता है कि रिड्यूस करता है मिक्सिंग टाइम को, जो मिक्सिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस कर देता है लगभग 90% तक। इट इज स्पीडी, बहुत तेज काम करता है, वर्सेटाइल होता है, कई सारी चीजों को मिक्स कर सकता है, सेल्फ पंपिंग, खुद ही खींच लेता है, सक कर लेता है, अलग से पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एरेशन फ्री, इसमें कोई हवा वगैरह नहीं होती है, एंड एफिशिएंट शियर मिक्सचर, काफी हद तक अच्छा मिक्सचर है ये। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फाइन ड्रॉपलेट, है ना, बहुत पतले पतले ड्रॉपलेट्स बना सकता है ये और पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करता है, टिपिकली इन द रेंज ऑफ 2 से 5 माइक्रोन के रेंज में कन्वर्ट करता है ये। बीइंग प्रोफिशिएंट इट रिड्यूसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत ही प्रोफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर देता है ये। बीइंग वर्सेटाइल इट अलाउ परफॉर्मिंग द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मिक्सिंग एप्लीकेशन, वर्सेटाइल है तो कई सारे मिक्सिंग ऑपरेशन इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स फीड टू बी प्रीमिक्स्ड एंड ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्लोब्यूलर पार्टिकल साइज, हमको फीड को पहले ही मिक्स करना पड़ता है, थोड़ा सा मिक्सिंग खुद पहले से करनी पड़ती है। ठीक है, इट में फेस अ प्रॉब्लम ऑफ मैश क्लॉगिंग, इसकी जो जालियां थी वो क्या होती है, कई बार ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग हो जाती है। इट रिक्वायर मोर पावर, इसके अंदर पावर की हमें जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब कहां पर एप्लीकेशन है इसका, यूज टू मिक्स, इमल्सिफाई, होमोजेनाइज, सोल्यूबलाइज, सस्पेंड, डिस्पर्स एंड डिसइंटीग्रेट सॉलिड, जो काम हो सकते हैं मिक्सिंग में, इमल्सिफिकेशन में, होमोजेनाइजेशन में, सोल्यूबलाइजेशन में, सस्पेंशन में, डिस्पर्स करने में, जहां जरूरत है हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर होमोजेनाइजेशन ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, सॉसेस एंड फ्लेवर इमल्सन। तो ये पॉइंट तो याद हो जाएगा इजीली, कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्रीम बनाने में, ऑइंटमेंट में, लोशन बनाने में, ठीक है, फ्लेवर इमल्सन है उसको बनाने में। Homogeneous product is rapidly produced when blending liquids are of similar or greatly varying viscosity, eliminating the problem of stratification। कह रहा है जो homogeneous product है बहुत तेजी से बनता है इसके अंदर, जब blending liquids are of similar, या तो similar हो या varying viscosity हो, तो भी बड़ी तेजी से इसके अंदर क्या होता है, homogenization होता है। स्ट्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती, हट जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक परत ये, एक परत दूसरी, एक परत दूसरी, प्रोडक्ट की एक जो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या हो गया, मान लो सपोज बताता हूं मैं, एक लेयर ये है, ठीक है, एक लेयर ये है, फिर एक लेयर ये हो गई, तो ये लेयरिंग नहीं होती है, मतलब कि जो हमने चीजें मिक्स कर रहे हैं वो प्रॉपर मिक्स होंगी, उनमें लेयर नहीं बनती है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इमल्शंस इन द रेंज ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोन्स, इमल्शंस बनाने के लिए हेल्प करता है ये। सिल्वर्सन मिक्सचर कैन डिसइंटीग्रेट, तोड़ेगा मैटर ऑफ एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल्स और सिंथेटिक ऑरिजिन्स, हर तरह के मैटर को ये ब्रेक कर सकता है। इट इज यूज्ड टू यूनिफॉर्मली मिल, पीसने के लिए बोथ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल, दोनों के लिए इस्तेमाल में आता है ये, सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल को इनटू आइदर सॉल्यूशन और फाइन सस्पेंशन, है ना, ब्रेक करने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड इन रैपिड जेलिंग, जेल बनाने के लिए काम आता है, फॉर एग्जांपल सोल्यूबलाइजिंग एंड डिस्पर्सिंग गम्स और एल्जीनेट, ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो ये कई सारी एप्लीकेशन, इसमें 2-3 याद कर लोगे पर्याप्त है। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर क्या है, मेन चीज तुमको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थोड़ा ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये 3 चीजें हैं और बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहता। देखो कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है, देख करके लिख दो, और वर्किंग की थीम दिमाग में सेट कर लो कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, और उसके बाद लिख के देख लो, पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि जैसी बातें यहाँ लिखी वैसे ही लिखो, प्रोसेस को एक बार दिमाग में सेट कर लो और काम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपना ऐप माइंड नर्चर है ना, आप लोग इसके बारे में जान ही चुके होंगे, तब भी मैं ये बात इसलिए बता दूं कि बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको पता नहीं होता है। उनको ये चीज पक्का बता देता हूं मैं, जितने भी मेरे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, उन सब में मेरा जो चैप्टर के नोट्स होते हैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद भी किसी तरह की प्रॉब्लम है मुझे कॉल कर लें, ये अपना ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, मात्र 1100 रुपए में है, ठीक है। इसको पे करके अब बहुत सारी इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।